विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एम डेली सर में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण 2 संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए हम हल कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करना है। देखिए सवाल को हल करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल एम डेली सर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले यहाँ पे हम 6 के गुणनखंड निकालेंगे और यहाँ पर हम 20 के गुणनखंड निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे 6 हमारे पास दिया गया है। हमने देखिए आगे वाली वीडियो में स्पष्ट बताया गया है कि हमें इसमें विभाज्यता का नियम यूज करना है। तो हम जानते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक यानी पीछे का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो उसमें 2 का भाग दिया जाता है। हम देखेंगे इसमें 6 है तो इसमें 2 का भाग दिया जाएगा, 2 तिया 6। 3 एक अभाज्य संख्या है इसलिए 3 का ही भाग दिया जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं का ही भाग जाता है या फिर 1 का। तो हम इसमें देखेंगे इसमें पीछे का इसका इकाई अंक है 0 इसलिए 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 0 का 0, फिर 0 आया इसलिए 2 का भाग, 2 पंजे 10। 5 एक अभाज्य संख्या है इसलिए इसमें हम 5 का ही भाग देंगे, 5 एकम 5। हम यहाँ पर देखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड है 2 इंटू 3 और हम देखेंगे 20 के अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास 2 इंटू 5। हम यहाँ पर देख सकते हैं HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हिंदी में मासा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। चलिए हम यहाँ पे देखेंगे दोनों में देखिए कॉमन है हमारे पास 2 अर्थात 2 आ गया। यही इसका देखिए HCF है। इसका HCF निकाला हमने 2। केवल हम देखते हैं दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो केवल 2 है और कुछ कॉमन नहीं है। अब हम नीचे यहाँ पर निकाल सकते हैं LCM। LCM का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी लसा लघुत्तम समापवर्त्य। हम देखेंगे सबसे पहले जो कॉमन है वो लेंगे 2। अब जो कॉमन नहीं है उसे लेंगे, 3 कॉमन नहीं है ले लेंगे, ये 2 भी कॉमन नहीं है इसे भी ले लेंगे, 5 भी कॉमन नहीं है इसे भी ले लेंगे। सबका मल्टीप्लाई करना है, 2 पंजे 10, 10 का 3 से गुणा करेंगे 30, 30 का 2 से गुणा करेंगे तो 60। इसका एलसीएम आ गया 60, अर्थात यही हमारे सवाल का उत्तर है। अगर देखिए सवाल में वैसे ही कहा नहीं गया कि इस सवाल की जांच करनी है, अगर कहीं इसमें सवाल की जांच कही जाती तो हम इसकी जांच कर सकते थे। चलिए देखिए किस तरह से जांच करते। अगर देखिए जांच नहीं कहता है तो आपको जांच नहीं करनी है, केवल यहीं पर उत्तर कर देना है। अगर जांच कहता है तो हम जांच करते हैं। जांच के लिए हम जानते हैं इसका सूत्र होता है। हम देखेंगे सबसे पहले पहली संख्या हमारे पास देखिए यहाँ पर दी गई है 6। हम यहाँ पे 6 निकाल लेंगे और दूसरी संख्या हमारे पास 20 है तो हम यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं। पहली संख्या हमारे पास 6 है और दूसरी संख्या हमारे पास 20 है। हम यहाँ पे देखिए लिखते हैं सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। देखिए सूत्र को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। चलिए हम देखते हैं दो संख्या हमारे पास 6 और 20 है। हम यहाँ पे 6 और 20 को लिख लेते हैं। गुणनफल माने गुणा होता है, हमने गुणा लगा दिया। HCF हमारे पास 2 है, हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं गुणा। LCM की बात करें तो 60 है। अब हम देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे 6 का गुणा 20 से या 20 का गुणा 6 से। अगर देखिए हम इसका गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12, ये 0 का जैसा। इसी प्रकार हम देखेंगे 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 12, 0 का जैसा। हम यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल देखिए हमारे दोनों LHS और RHS बिल्कुल सेम आ रहे हैं। LHS का मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, RHS का मतलब राइट हैंड साइड है।
हम देखते हैं अगर ये दोनों समान है तो हमारे सवाल का उत्तर बिल्कुल सही है, अर्थात हम कह सकते हैं हमारा उत्तर सही है, अर्थात यही हमारी जांच हो गई। देखिए हम यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म लिख रहे हैं, जैसे LCM। LCM का कोई पूछता है फुल फॉर्म क्या है, तो हम बता सकते हैं LCM का लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अगर हम इसे हिंदी में कहें तो हिंदी में से मैंने कहा ल सा कहा जाता है। ल का मतलब यहाँ पर लघुत्तम है, लघुत्तम। स का मतलब समापवर्तक, मतलब छोटी से छोटी संख्या। अब हम देखेंगे SCF का यहाँ पे मीन्स है SCF। H का मतलब यहाँ पे हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में से मस यानी महत्तम समापवर्तक, वर्तक कहते हैं, समापवर्तक। और इसको समापवर्त्य बोलते हैं, समापवर्तक नहीं, समापवर्त्य, समापवर्त्य कहा जाता है, इसे समापवर्तक कहा जाता है। अगर आपको देखिए हमारी वीडियो अच्छी तरह समझ में आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।